राधे राधे मेरे प्यारे भाई बहनों और प्यारे बंधुओं, मैं आप सबके लिए आज लेकर आई हूँ माता कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इच्छित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाली जपमाला भी है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति अक्षमता केवल इसी माता में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीयमान है। इनके ही तेज में 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भगत को कम से कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों में मुक्त होती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा का भोग, हाँ जी, माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाती है। माँ कुष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और शक्ति से प्रसन्न होती है। बुध ग्रह के लिए कुष्मांडा की पूजा, हाँ जी, माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को समर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्रि तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल, हाँ जी, माँ प्रिय फूल कौन सा है? माता कुष्मांडा का प्रिय फूल कौन सा है? चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माता प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। जय हो माता कुष्मांडा की। आप सबको मेरी ये कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय माता की।